शुरू किया बनाना, कुछ भी नहीं बना है। ये इतनी धीरे से बनाएगी तो मिल चुका ब्लैकमेलर। हे जलाराम बापा, जब देखो तब सब पापा पापा करते रहते हैं, पर मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय पैसे के। बस इस बार मैं अपनी जान की भीख मांग रही हूँ। वो कुछ ऐसा करो कि वो सुभद्रा है ना, अब स्केच पूरा बना ही ना पाए, उसकी है ना, उसकी उंगलियों में मोच ला दो। हाँ, ये क्या है? अरे ये वो, हाँ ये वो रमीला बिन देकर गई थी, वो कह रही थी कि वो फेंग शुई का कोई प्लांट है, गुड लक होता है। अरे कैसा गुड लक? अभी तो हमारा बैड लक ही बैड लक चल रहा है। मेरा बाइक 2000 का खरीदा था, एक तो ब्लैकमेल के 20,000 भी नहीं मिले और ऊपर से ये 2000 का खर्चा आ गया। कौन क्या करें? कौन है? कौन है? कोई नहीं। वो वहाँ ना वो खिड़की खुली थी तो इसीलिए ना हवा चल रही है, वो आवाज है। कोई नहीं है। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए। आप बस ये ड्राइंग बनाएंगी, प्लीज प्लीज। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वहां क्या चल रहा है? जलाराम बापा, अगर आपने मेरी नहीं सुनी और सुभद्रा की उंगलियों में मोच नहीं आई और अगर उसने मेरा पूरा स्केच बना लिया तो? गोपिका बेटा, ये लो बादाम लो, इससे दिमाग भी तेज होगा और पढ़ाई भी अच्छे से होगी। हाँ, धन्यवाद। नहीं अभी खाओ ना। मैं बाद में खा लूंगी ना। बेटा अभी खाओ ना प्लीज, दिमाग तेज होगा। ओके, पढ़ो। स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी पीजिए और नींद को बोलिए टाटा बाय बाय। ये लीजिए। मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे पढ़ाई करनी है। भाभी इसीलिए तो बनाइए ताकि नींद ना आए। आप ये पीजिए भाभी, प्लीज बहुत प्यार से बनाइए, प्लीज पी लीजिए ना, नींद नहीं आएगी आपको पक्का। ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते वक्त बहुत भूख लगती है ना, तो इसे खा लेना। गोपिका, हेल्थी दिमाग के लिए हेल्थी डाइट। हाँ। और तुम्हारी जरूरी है ये। हाँ। खा लेना। भैया, भाभी पढ़ते हुए कितनी क्यूट लग रही है ना। सच कितनी प्यारी लग रही है पढ़ते हुए। आप लोग अगर मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तो मैं पढ़ूंगी कैसे? कौन देख रहा है? कौन देख रहा है उधर? उधर कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा उधर, सब इधर देखेंगे। मेरे सर में पहले ही कुछ नहीं घुस रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। अरे आशी, तुम क्यों देखती हो? मना किया था ना देखने से। अब ऐसे माहौल में कैसे पढ़ाई होगी? भैया, भाभी को हम क्यों ना कोचिंग सेंटर ज्वाइन करा दें? हाँ, यू आर राइट, आइडिया अच्छा है। अब जाना चाहोगी? हाँ, ठीक है। कोचिंग क्लास। हाँ, वहाँ ना अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। हाँ। हेलो, गोल्ड कोचिंग क्लासेस जी।
ये जाए जहां जाना है, पर अब ये प्रिया तो सर्कस जाएगी। क्या बोल रही हो मम्मी? अरे वो औरत पागल है, पागल बताया था ना। और अगर उसने मुझे चाकू को मार दिया तो? नहीं मम्मी, अरे तुम्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं है क्या? अरे बेटा, मैं तुझे सारी बातें बाद में समझाऊंगी, बस तू अभी जाकर देख कि वो सुभद्रा ने स्केच बनाया है या नहीं। चाहती हूँ हाँ। देखो मैंने तस्वीर बनाई, देखो। ये तो मतलब आशी ने मेरा चेहरा पहचान लिया स्केच में। मैं इसे मिथिला जी को दिखा के आती हूँ। हाँ, हेलो मम्मी, वो तो क्या हेलो? तू जाके रोक उसे, उसके हाथ में से वो जो स्केच है ना वो फाड़ दे, जहाँ भाग। पर क्यों? अरे इतने सवाल करेगी क्या अपनी मम्मी से? हाँ, तुझे मेरी कसम, जा जल्दी जा। अरे चाहती हूँ। मैं बहुत मन लगा के पढ़ाई करूंगी। कृष्ण भगवान की कृपा से तुम इस नए सफर में सफल हो। मैंने तस्वीर बनाई है, सुनिए सुभद्रा जी, सुनिए। बस बेटा, जीती रहो, फर्स्ट आना। हाँ, 99% मार्क्स के साथ। ऑल द बेस्ट रॉकस्टार भाभी। धन्यवाद। गोपिका, अब चले? जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो मैंने वो तस्वीर बनाई है। सुभद्रा बेन, मिथिला जी, मैंने बना दिया। जलारा पापा, मेरी बेटी तो निकम्मी निकली। इतना खिलाया पिलाया, इतना खर्चा किया उस पर और भाग ही नहीं पाई। दिखाइए किसकी तस्वीर बनाई है आपने? ये कौन है ये? ऐसी अजीब सी तस्वीर क्यों बनाई है आपने? वो मुझे नहीं पता, वो कौन है मुझे सच में नहीं पता। कोई बात नहीं सुभद्रा बेन, आपने तस्वीर बनाई यही बहुत बड़ी बात है। अब थक गई होंगी, आराम कर लीजिए, जाइए अपने कमरे में। वो चिराग, दरअसल डॉक्टर ने कहा है सुभद्रा बेन का बीमारी से ध्यान हटाने के लिए वो कुछ और भी करे तो अच्छा है। मैंने ही सुभद्रा बेन से कहा कि आप तस्वीरें बनाएं, उनका ध्यान बटेगा तो उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी बीमारी से। जी बड़ी माँ। मतलब कुछ भलता ही बनाया है सुभद्रा ने। भगवान, तूने बचा लिया मुझे। मम्मी, बताओगी हो क्या रहा है? अरे कुछ नहीं, वो मैं जानना चाहती थी कि सुभद्रा ने डॉक्टर का दिया हुआ काम किया है कि नहीं। अब बेटी के घर की मेहमान है तो थोड़ी फिक्र तो रहेगी ना। हाँ, अच्छा, रखती हूँ। आशी, आई बड़ी सासू माँ। हाय जलाराम बापा, बच गई।
खड़ी रहोगी या ऊपर भी जाओगी? हाँ। अरे देर हो रही है तुम्हें, जाओ जल्दी। जय श्री कृष्ण। अरे मतलब दोनों माओ का आशीर्वाद ले लिया तुमने, और पति का क्या, उसका आशीर्वाद? आपके भी पैर छूने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स। अच्छा। अरे 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 खूब मन लगा के पढ़ना। ऑल द बेस्ट। जाओ जाओ जल्दी जाओ। हाँ बाय। ये तो आधा अधूरा स्केच है मिथि बहन। आधा अधूरा। सुभद्रा बहन ने शायद इतना ही चेहरा देखा होगा, या फिर उस औरत का चेहरा सुभद्रा बहन को पूरी तरह से याद नहीं है। तो फिर हम लोग ब्लैकमेलर को कैसे ढूंढेंगे अब? पिछली बार 4 लाख रुपए मांगे उसने मिथि बहन। उस औरत को ढूंढने में ये खुद मेरी मदद करेगी। आने दो उसका फोन। ये भी क्या याद करेगी कि मिथिला मोदी से उसका पाला पड़ा है। गुड मॉर्निंग मिस। आप टीचर नहीं हो? दरअसल मैं 10वीं की एग्जाम देना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने ये कोचिंग क्लास ज्वाइन किया है। मैं भी आप सबके साथ यहीं पे पढ़ूंगी। अरे डरने की जरूरत नहीं है, ये भी हमारी तरह स्टूडेंट ही है। मैडम आप स्लो मोशन में चलती है क्या? मतलब 15 साल की एज में आप घर से निकली और कोचिंग पहुंची 30 में। 30 नहीं 25। हाँ मतलब स्लो मोशन से थोड़ा सा फास्ट तो चली होंगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इनका तो गुड मॉर्निंग भी स्लो मोशन में होता है। क्वाइट प्लीज, क्वाइट। स्टूडेंट्स, ये है आपकी नई क्लासमेट गोपिका। जय श्री कृष्ण। किसी वजह से इनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, इसलिए अब ये उसे पूरा करना चाहती हैं। आई होप कि आप सब लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे। यस सर। बैठ जाइए। जी। एक और न्यूज़ है, हमारे यहाँ पर एक नई टीचर आई है, सो हम उन्हें अच्छे से वेलकम करेंगे एंड नो मस्ती। ओके ओके सर। आइए। अब होगा सर्कस शुरू। और गोपिका आज तेरी पहली क्लास को जिंदगी की आखिरी क्लास नहीं बना दी ना, तो मेरा नाम भी मैडम प्रिया नहीं। ये यहाँ क्या करने आई है? प्रिया बेन को यहाँ किसने नौकरी दी? हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग मिस। अब ये क्लास आपकी। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। सिट डाउन एवरीवन। क्या हुआ? लगता है तुम्हें खड़े रहने का बहुत शौक है। नाम क्या है तुम्हारा? वैसे तो मैं बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं हूं, लेकिन अगर कोई मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसे क्लास से बाहर निकाल देते। सो टेल मी, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम गोपिका है। पूरा नाम क्या है? जैसे मेरा पूरा नाम है मिसेस प्रिया सक्षम मोदी। तुम्हारा क्या है? ओहो,
एम्बैरस होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं होता। वो गाना तो तुमने सुना होगा ना, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर ना नीचे। अरे अरे, मैंने तुम्हें बैठने की परमिशन नहीं दी है। वैसे गोपिका, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम हर क्लास में 3 बार फेल हुई, तभी तो अभी भी इस उम्र में क्लास 10 में हो। एक्सक्यूज मी मैम, लेकिन 10 into 3 = 30, लेकिन इन्होंने तो बोला था कि ये 25 की है। अच्छा, ओ, इन दैट केस कुछ क्लासेस 2 ही साल में पास कर ली होगी। सो गोपिका, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी उम्र के हिसाब से इतने छोटे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना तुम्हें शोभा नहीं देता? तुमसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि ये बच्चे एम्बैरस हो रहे हैं। चलो बताओ, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। नाइस। पर आज क्लास साइंस की होगी। तुम्हारा पहला सवाल, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118। 8th एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम। वाह, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, हम जी रहे हैं, ऑक्सीजन। आंटी को ऑक्सीजन के बारे में नहीं पता। मैं काउंट कर रही थी, मैं बोली हाँ, नहीं। पर बोला तो नहीं ना। पता है गोपिका, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें क्लास 10 नहीं, क्लास 5 से शुरू करना चाहिए। लीव। तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो? इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। चलो बेंच पे खड़ी हो जाओ। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बेंच पे खड़ी हो जाओ। कम ऑन गोपिका, वी डोंट हैव ऑल डे। गोपिका, खड़ी हो जाओ। तो गोपिका, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और तुम्हें उनका जवाब देना होगा हिंदी में, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग तुम्हें इंग्लिश ठीक से समझ नहीं आती है। न्यूटन के 3 नियम क्या है? न्यूटन कहीं तो पढ़ा है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हिंदी में तुम जो भी करोगी तुम्हें भी जोर से वही वापस मिलेगा। पोटेशियम और नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? पोटेशियम का P, नाइट्रेट का N, PN। गलत। पोटेशियम का K और नाइट्रेट का NO3। पाई की वैल्यू क्या है? 3.145। गलत जवाब। अब ये बताओ कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ये भी नहीं आता। फोर्स इज इक्वल टू मास। अगर मैं किसी को एक फोर्स से चांटा मारती हूं तो उसका नंबर मेरे मास पे डिपेंड करता है, यानी मेरा वेट और मेरे हाथ की स्पीड। डेमो दिखाओ। क्या है ना, 10th के बच्चों को थप्पड़ मार नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम उठक बैठक करो। चलो शुरू हो जाओ। कान पकड़ो। स्टार्ट। क्या ही जरूरत थी इस उम्र में यहाँ आकर उठक बैठक करने की? बच्चों के सामने बड़े उठक बैठक कर रहे हैं। बच्चों, एक गंदी मछली ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब क्या आप सब चाहोगे कि इनकी वजह से आपकी पढ़ाई सफर करे? सारी मेहनत तो मुझे इन पे करनी पड़ेगी ना, इन्हें तुम्हारे लेवल तक लाने के लिए। इसमें 2-3 महीने तो लग जाएंगे। लेकिन मैम 2 हफ्तों में तो हमारे प्री बोर्ड्स हैं।
मैम हमारी प्री बोर्ड्स आ रहे हैं मैम, हम कैसे करेंगे मैम? अभी मैम आधा इंग्लिश का तो आधे पूरा से सिलेबस ज्यादा बाकी है मैम, कोर्स अभी बचा तक हुआ है सिलेबस का अभी एक चैप्टर भी नहीं हुआ है मैम। अब देखना गोपिका, ये चिंगारी कैसे भड़केगी। लंच टाइम। रिया बहन ने बहुत गलत किया आज मेरे साथ। अब क्या करूं मैं कान्हा जी? अब मैं कैसे यहाँ वापस आऊंगी? कैसे अपना सपना पूरा करूंगी?